सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के मुकर्रर करदा फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर की अडाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात तकरीबन 3.5 घंटे तक जारी रही। सलमान सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई की सेहत ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराने तक इससे ज्यादा कुछ कहना मुनासिब नहीं है। मजीद जानते नुमाइंदा समा यासिर हकीम से। यासिर, अहम मुलाकात हुई है, अपडेट कीजिएगा। आज सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुकर्रर किए गए सफदर ने बानी पीटीआई से अडाला जेल में मुलाकात किया। दिन 2 बजे के बाद वो अडाला जेल पहुंचे थे, जिन्हें खुसूसी तौर पर एक्सेस दी गई बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए, और तकरीबन 3.5 घंटे तक वो अडाला जेल में मौजूद रहे और बानी पीटीआई से उनकी मुलाकात जारी रही। इस दौरान उन्होंने बानी पीटीआई के हवाले से जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी उसकी रोशनी में और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक उनसे मुख्तलिफ मालूमात हासिल की। और जब वो मुलाकात करके 3.5 घंटे की इस मुलाकात के बाद जेल से बाहर वापस आए तो उनसे मुख्तलिफ सवालात हुए और उस दौरान उन्होंने क्लियर किया, वाज़ेह तौर पर यह बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक उन्हें मुकम्मल रसाई बानी पीटीआई तक दी गई थी और 3 घंटे तक, इसीलिए 3.5 घंटे तक इसलिए वो अडाला जेल के अंदर रहे। लेकिन एक सवाल हुआ जिसके हवाले से पहले से ही बाहर एक बयानिया बनाया जा रहा था या प्रोपेगेंडा था कि बानी पीटीआई की सेहत अडाला जेल में ठीक नहीं है। इस हवाले से जब सलमान सफदर से सवाल किया गया तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर जो है वो एक मुख्तसर जवाब दिया कि बानी पीटीआई की सेहत जो है वो ठीक है। जबकि इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने उनसे कोशिश की, उनसे मुख्तलिफ सवालात किए, लेकिन उन्होंने ये कहकर किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार किया कि वो इस हवाले से एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे, उससे कबल वो किसी किस्म की तफसील किसी भी शख्स को नहीं बताएंगे। जी यासिर हकीम, शुक्रिया आपका। सलमान सफदर ने गुफ्तगू भी की है, आइए आपको सुनवाते हैं। मुलाकात जी हो गई है बिल्कुल। कितना दौरानिया रहा है? आप देखिए ना, मैं 3 घंटे के बाद 3.5 घंटे के बाद बाहर निकला तो जैसे जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उसके मुताबिक मुलाकात करवा दी गई है। फुल एक्सेस मिली है सर आपको? जी वो हो गया। सेल तक गए हैं सर आप? चल बाकी बातें आप रिपोर्ट में बताऊंगा। वैसे बता दें, सेहत के मुतालिक बता दें कि कैसी सेहत है खान साहब की? बाकी रिपोर्ट में आप देखिएगा। आप लोग आए भाई, अच्छा नहीं लगता कि मैं आपके पास से गुजर जाऊं, सो हो गया। आगे आपको बताएंगे दाहशत गर्दी के खिलाफ विफाक और खैबर पख्तूनख्वा एक पेज पर। सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में अहम इजलास। विफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला केपी, मुशीर कौमी सलामती और कोर कमांडर पेशावर समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। दहशत गर्दी के वाक़यात में शहीद शहरियों और सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों को खिराज अकीदत। नौजवानों के लिए पायदार रोजगार के मौके पैदा करने पर इत्तेफाक। मालाकंड डिवीजन में सूबाई हुकूमत के नज़्मो नस्क को फौरी तौर पर नाफिज किया जाएगा। बेघर अफराद के मसाइल के हल के लिए मौसर इंतजाम किए जाएंगे। रवां साल PSL के मैचेस पिशावर में कराने का फैसला भी किया गया है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ समा मोहम्मद जान बाबर से। महमूद जान, बताइएगा इस हवाले से। जी बहुत शुक्रिया। मेरे पास इस वक्त इस खबर की सूरत में 4 मुख्तलिफ लोगों के लिए खुशखबरियाँ हैं। सबसे पहली खुशखबरी क्रिकेट के शायकीन के लिए है जिनको इंतज़ार था कि पेशावर में आखिर कब PSL के मैचेस। आज इस बयान में ये भी वाज़ेह हो गया है कि इसी साल से PSL के मैचेस जो हैं वो पेशावर के स्टेडियम्स में भी होंगे और यहाँ के जो क्रिकेट के शायकीन हैं उन्हें वो मैच लाइव देखने का, इन बराह रास्त देखने का स्टेडियम्स ही में मौका मिलेगा। दूसरी खुशखबरी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए है। उन्होंने हमेशा ये शिकवा किया था कि फ़ैसले होते हैं बंद कमरों में होते हैं और उनको उस मामले में एतमाद में नहीं लिया जाता, इसलिए वो फ़ैसले नहीं मानेंगे। आज उन्हें भी एक इख्तियार मिल गया है, एक सूबे का एक बड़ा हिस्सा उनके हवाले कर दिया गया है और वो है मालाकंड डिवीज़न। और एक ज़ेली कमेटी बनाई गई है जिसके वज़ीर आला इंचार्ज होंगे। उनके नीचे जितने भी इदारे हैं उनके सूबाई वो इन अजला में जो कि मालाकंड डिवीज़न के हैं यहाँ पे अपना नज़्म नस्क नाफिज करेंगे, यहाँ पे तरक्याती काम करेंगे और यहाँ पे अगर कोई अस्करी कार्रवाई भी होगी तो वो यही कमेटी जो है ये जायज़ा लेके फ़ैसला करेगी। इसमें कोर कमांडर पेशावर भी होंगे, वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे भी होंगे। तो इसका मतलब है कि इस मामले पे अगर यहाँ पे कामयाबी होती है तो ये फिर बाकी अजला में भी इसे ले जाया जाएगा और इस तजुर्बे को वहाँ पे भी किया जाएगा और ये प्योरली पुलिस और सूबाई इदारे जो हैं तो ये वो सब कुछ करेंगे और वज़ीर आला इसके निगरान होंगे। एक तीसरी खुशखबरी जो है वो इन इलाके ये जो डिवीज़न है इसके लोगों के लिए है कि यही कमेटी यहाँ के लोगों की मुस्तकिल आमदनी के लिए भी मनसूबाबंदी करेगी और इस मनसूबाबंदी में अगर यहाँ कामयाब होते हैं ये फिर बाकी सूबे में भी जाएगा। और एक आखिरी जो चीज़ है वो ये है कि जो लोग आर्जी तौर पर बेघर हुए हैं किए गए हैं। ब्यूरो चीफ पेशावर महमूद जान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں صوبے میں امن و امان کے حوالے سے وزیر اعظم سے تفصیلی ملاقات اور ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو چکا. اپنی ذات یا سیاست کے لیے کبھی کسی کے در پر نہیں جائیں گے، لیکن جب بات صوبے اور عوام کے حقوق کی آئے گی تو ذاتی پسند و ناپسند سے بالا تر ہو کر ہر شخص کے ساتھ بیٹھیں گے. میں خیبر پختونخوا کی عوام کو یہ اعتماد دلاتا ہوں کہ میں کبھی بھی اپنی ذات کے لیے، اپنی سیاست کے لیے کسی کے در پہ نہیں جاؤں گا، لیکن جہاں جہاں پر میرے صوبے کی عوام کی بات آئے گی تو جو شخص مجھے جتنا بھی ناپسند ہو، آپ کے حقوق کے لیے انشاءاللہ تعالی میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا. اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ بیٹھوں گا تو لیول پر. آگے آپ کو بتائیں کہ افغانستان پاکستان پر حملوں کے لیے لانچنگ پیڈ بن گیا ہے. دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں موجود جو علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. سلامتی کونسل کی مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ میں انکشاف. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں پر علاقائی سطح پر تشویش بڑھ رہی ہے. اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک نے طالبان کی تردید مسترد کر دی. سلامتی کونسل کی رپورٹ کے مطابق افغان عبوری حکومت نے کالعدم تحریک طالبان کو افغانستان کے اندر جگہ دی، جس کی وجہ سے پاکستان پر حملوں میں اضافہ ہوا اور سرحدی کشیدگی بڑھی. اسلام آباد میں حملوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کی گئی. رپورٹ میں کابل میں القاعدہ برصغیر کی قیادت کی موجودگی پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا. بعض ریاستوں نے اطلاع دی کہ BLA، TTP اور داعش خراسان پاکستان کے مفادات کے خلاف باہمی تعاون کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ رپورٹ نے افغانستان سے متعلق پاکستان کے خدشات کو درست ثابت کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بلوچستان کی بھرپور معاونت کا اعلان. کوئٹہ میں گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سمیت صوبائی وزراء سے ملاقات کی. امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کے ساتھ صحافیوں سے گفتگو میں کہا، بلوچستان میں فتنہ نہیں، فتنہ الخوارج ہے. پنجاب دہشت گردی کے خلاف جنگ سمیت ہر قسم کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بلوچستان کے ساتھ ہے. پنجاب کے تمام جو بھی خدمات ہیں، وسائل ہیں، جس قسم کی بھی آپ کو کوآپریشن کی، سپورٹ کی ضرورت ہے، چاہے وہ یہاں پر جو آپ کے جو آپریشن ہو رہا ہے خوارج کے خلاف اس میں، یا آپ کی گورنمنٹ میں جس قسم کے بھی چیلنجز جو آپ کو درپیش ہیں، میں آپ کو صرف یہ یقین دلانا چاہتی ہوں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جس قسم کی بھی آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے وہ آئی ایم جسٹ اے کال اوے. کسی طرح کی بھی میں اگر آپ کو اسسٹ کر سکوں، بلوچستان کے عوام کے لیے میں کچھ کر سکوں تو مجھے بہت خوشی ہوگی. اللہ کرے کہ بلوچستان خوب آگے بڑھے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے FC بلوچستان کے لیے 10 ارب روپے دیے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی صحافیوں سے گفتگو. کہا، FC بلوچستان کو سامان کی خریداری کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی. مریم نواز کو 10 ارب روپے کی ضرورت کا معلوم ہوا تو انہوں نے سارے پیسے دے دیے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا اعلان قابل تحسین ہے. کور بلوچستان میں انہوں نے کوئی 10 بلین روپیز کے گیجٹس جو ہیں وہ ان کی سپورٹ کی، اور ایسے ٹائم پر کہ جب ہم ایک سچویشن سے بھی گزر رہے ہیں، اور ایسے میں ہماری سیکورٹی فورسز کی مدد کرنا، اور ان کو 10 بلین روپیز ریکوائرڈ تھے. میڈم وہاں اپنی اسپیچ پہ مجھے بتا رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جتنا آپ دے سکے، تو انہوں نے وہ 10 کا 10 بلین دے دیا. سو دس از اے گریٹ جسٹس ٹو بلوچستان. اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے لیے اچھی خبر کی. سکھر حیدرآباد موٹر وے پر کام کا آغاز مئی میں ہوگا. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی زیر صدارت NHA اجلاس میں بڑا فیصلہ ہوا ہے. عبدالعلیم خان نے کہا، تمام نظریں سکھر حیدرآباد موٹر وے پر ہیں. افسران کو کام شروع کرنے کے لیے فوری اقدامات کا حکم دے دیا. اجلاس میں حیدرآباد اور کراچی کی موٹر ویز کی فیزیبلٹی پر بھی غور کیا گیا. عبدالعلیم خان نے کہا، حیدرآباد اور کراچی کی موٹر ویز پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تعمیر کی جائیں گی. سیالکوٹ کھاریاں موٹر وے کو 4 کے بجائے 6 لین بنانے اور موٹر وے کو کرتارپور سے منسلک کرنے کی ہدایت بھی کی. کہا، نئی موٹر ویز آئندہ 30 برسوں کی ضروریات کے مطابق بنائیں گے. اور اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ.
वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का सिंध के अवाम को बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा देने का फैसला। सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर काम का आगाज रवां साल मई में हो जाएगा। अब्दुल अलीम खान का कहना था सारी नजरें सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर हैं। NHA अफसरान फौरी इकदाम करें। हैदराबाद और कराची की तमाम मोटरवेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल करेंगे। इजलास में हैदराबाद कराची मोटरवे की फिजिबिलिटी पर भी गौर किया गया। मुवासलात के सियालकोट खारियां मोटरवे M12 के हवाले से भी अहम ऐलानात। कहा कि इस अहम शाहराह को अब 4 के बजाय 6 लेन का बना रहे हैं और इसे करतारपुर से मुंसलिक किया जाएगा। सिख मजहबी सियाहत के फरोग के लिए कनाडा, अमेरिका और यूरोप में रोड शोज करेंगे। अब्दुल अलीम खान ने हिदायत की कि मोटरवेज को काबिल अमल और मुफीद बनाने के लिए बड़े शहरों से जोड़ा जाए। नई शाहराहें आज के लिए नहीं, आइंदा 30 वर्षों की जरूरियात के मुताबिक बनाई जाएं। इजलास में NHA के राइट ऑफ वेज के लिए इश्तिहारात और दीगर उमूर भी ज़ेरे गौर आए। चेयरमैन NHA और सीनियर अफसरान ने वफाकी वज़ीर मुवासलात को अहम उमूर पर ब्रीफिंग दी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद।